और जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा, मास्टर जुआन की फाइट को एक 98 लेवल के इविल सोल मास्टर के साथ में, और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे ड्रैगन गॉड डुलियो को एक्शन लेते हुए। और हम वोंग डोंग को देखते हैं जो तुरंत ही मुलाफ के आगे झुकते हुए कहता है, टीचर ये डिसाइपल आपको रिस्पेक्ट करता है। और मुलाफ कहते हैं, जुआन क्या ये तुमने देखा, मुझे मजबूर कर दिया गया है 2 आखिरी डिसाइपल बनाने के लिए। तो जुआन कहते हैं, मुझे तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, और ये इतना भी बुरा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी आज कोई डिसाइपल मिल जाए। जियाओ जियाओ तुरंत ही इनके आगे झुक के रिस्पेक्ट करने लगती है। तो जुआन इससे कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहती हो तो तुम्हें और भी ज्यादा साहसी होने की जरूरत है, और तुम युहाओ और वोंग डोंग की वजह से उदास मत होना। तो जियाओ जियाओ खुश होते हुए कहती है, टीचर मैं काफी कड़ी मेहनत करूंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी कुछ अपनी मेडिसिन भी देंगे। जिस पर जुआन हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल देंगे, और तुम भी सच में दूसरों की चीज मांगने में पीछे नहीं हटती हो। लेकिन तभी अचानक से मुलाफ किसी चीज को नोटिस करते हैं और काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं, इविल मास्टर अभी अभी ही गया है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि कोई और फ्रेंड भी आया है। और फिर जुआन भी तुरंत ही काफी सीरियस होते हुए कहते हैं, मैं जाके उससे मिलता हूँ। जिस पर मुलाफ कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मेहमान है, इसलिए उसे अंदर ले आओ। तभी जुआन अपनी पावर को रिलीज करते हुए किसी जगह पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो अब और छिपने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अभी के अभी बाहर आ जाओ। और तभी जुआन अपनी पावर को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी का एक जॉइंट हैंड बना लेते हैं और उससे किसी एनर्जी बॉल को पकड़ के बाहर निकालते हैं। लेकिन ये उस एनर्जी बॉल को कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये डिसअपियर हो जाता है। और तभी उस बैरियर के अंदर से कोई मिस्टीरियस पर्सन कहता है, जुआन मेहमानों का ट्रीट करने का ये कोई तरीका नहीं होता है। और जुआन कहते हैं, जिंग होंगचेंग ये तुम हो। तो जिंग होंगचेंग कहता है, तुम्हें तो मेरे यहाँ पर आने से सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और मुझे भी तो श्रेक्स एकेडमी आना ही था। तो मास्टर जुआन कहते हैं, अच्छा तो तुम गेस्ट के रूप में आए हो, तो अंदर आ जाओ। जुआन को फॉलो करते हुए पोसेडन पवेलियन में आ जाता है, और ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने सीरियस होकर बैठे होते हैं और अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। और काफी देर तक ये दोनों ही ऐसे बैठे रहते हैं। और तभी जुआन कहते हैं, देख के ऐसा लगता है कि स्पिरिट गाइडेंस टूल काफी यूजफुल थे, और तुम मामूली से लेवल 93 पर ही हो, और तब भी तुमने हिम्मत करी मेरे सामने आराम से बैठने की। और जिंग होंगचेंग कहता है, मैं हमेशा ही ये सोचता हूँ कि स्पिरिट गाइडेंस टूल की जो रिसर्च है वह बस अभी शुरुआत ही है, और फ्यूचर में स्पिरिट गाइडेंस टूल्स पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगी। मेरी इच्छा ये है कि हम दोनों के स्कूल के बीच में शिक्षा का आदान प्रदान हो। लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारी स्कूल में अचानक से मन बदल लिया, और क्या इसके पीछे की वजह कंपटीशन था। तो जुआन कहते हैं, तो क्या तुम्हारा आज यहाँ पर आने का उद्देश्य यही है। जिस पर जिंग होंगचेंग कहता है, ये तो बस इसका एक हिस्सा है, यहाँ पर आने का एक और कारण है, और वह है कि मैं अपनी स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को वापस से लेना चाहता हूँ। जिस पर जुआन कहते हैं, स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट की स्ट्रेंथ की वजह से मा जियाओ टाओ की जो मार्शल स्पिरिट है वो रिफॉर्म हो चुकी है, जिस वजह से वह अब तक कोमा में है, और अगर तुम उसको ठीक कर सके तो बेशक मैं तुम्हें अभी के अभी ही स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट लौटा दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो इस बात को तुम अभी के अभी यहीं पर खत्म कर दो। तो जिंग होंगचेंग कहता है, जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। जिस पर मुलाफ कहते हैं, हाँ इसे सेकंड लेवल पर ले आओ। और मुलाफ की आवाज को सुनकर जिंग होंगचेंग की काफी तगड़ी वाली फटी हुई होती है, और ये डरते घबराते हुए मन में कहता है, ये आवाज क्या ये वही डिवाइन ड्रैगन डुलियो है जिसने इविल मास्टर को डरा दिया था। और मैंने तो बस यही एक्सपेक्ट किया था कि श्रेक्स एकेडमी में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो असल में जुआन होगा। और फिर मुलाफ कहते हैं, अब जब तुम मेरे पोसेडन पवेलियन के अंदर आ ही चुके हो तो प्लीज तुम अपना ये नकाब उतार दो। और फिर जिंग होंगचेंग कहता है, सीनियर आप तो अमेजिंग है, और आप एकदम सही कह रहे हैं, और मैं अपनी इस गुस्ताखी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और वैसे भी मैं जो वर्चुअस हॉल का लॉर्ड हूँ, तो मुझे ऐसा अपने आप को दिखाना पड़ता है जिससे कि मेरा दबदबा बना रहे।
लेकिन ये काफी अफसोस की बात है कि जिंग होंगचेंग का जन्म एक सम्मानजनक अपीयरेंस के बिना हुआ है। इसी वजह से मुझे भी अपना अपीयरेंस बदल के रखना पड़ता है। और चलिए मैं वापस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं वर्चुअस हॉल का लॉर्ड और सन मून एकेडमी का प्रिंसिपल जिंग होंगचेंग हूँ। और अगर पॉसिबल हो सकता है तो सीनियर, क्या आप मुझे अपना सरनेम बता सकते हैं? और इस जिंग होंगचेंग को देख के युवाओं को काफी गुस्सा आने लगता है और ये मन में कहता है ये वही है जिसने मेरी सिस्टर को नुकसान पहुंचाया है। और जिंग होंगचेंग का जवाब देते हुए मुलाव कहते हैं, मुझे विश्वास है कि दुनिया में ज्यादा लोग नहीं होंगे जिन्हें इस एल्डर का नाम भी याद होगा। मुलाव कहते हैं, जुआन इसे माजियाओटाओ के पास ले आओ। जिंग होंगचेंग कहता है, क्या मैं इसे और भी करीब से देख सकता हूँ? और तभी मुलाव की यहाँ पर स्पिरिचुअल गोल्डन बॉडी आ जाती है और वो कहती है कि हाँ बेशक तुम देख सकते हो। और जैसे ही जिंग होंगचेंग इस गोल्डन स्पिरिचुअल बॉडी को देखता है तो ये काफी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो एक स्पिरिट बॉडी है, ना जाने ये सीनियर कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और मुलाव अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, मैंने इसके प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर रास्ता खोल दिया है, तो तुम इससे इंटर कर सकते हो। और फिर जिंग होंगचेंग इसके अंदर इंटर करके माजियाओटाओ को चेक करने लगता है और चेक करने के बाद कहता है कि सॉरी, इस बच्चे के अंदर जो फायर है वह पूरी तरीके से अनस्टेबल है और मुझे डर है कि यहाँ तक कि मेरे पास भी एबिलिटी नहीं है इसे हील करने की। तो मुलाव कहते हैं, अब जब ये बात है तो फिर हमसे किसी भी चीज की डिमांड मत करना। उनकी बात को सुन के जिंग होंगचेंग मन में कहता है, मेरे इनिशियल प्लान में मैंने सोचा था कि जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं मैं उन सभी के लिए ही तैयार हूँ, लेकिन इस एल्डर से मिलने के बाद मुझे सच में रियलाइज हुआ कि मैं काफी गहराई से मैंने नहीं सोचा था। और फिर ये वापस से जहाँ पहले था वहीं पर लौट आता है जहाँ पर मुलाव भी होते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे ओपिनियन में पोसेडन पवेलियन और वर्चुअस हॉल के बीच में कौन ज्यादा बेहतर है? तो जिंग होंगचेंग कहता है, ये जूनियर किसी भी तरीके की अनुचित टिप्पणी नहीं दे सकता है, लेकिन अगर बात बैटल स्ट्रेंथ की जाए तो शेक्स एकेडमी बेस्ट है। और फिर भले ही इसमें हमारा वर्चुअस हॉल और बॉडी सेक्ट ही क्यों ना हो, कभी भी हम हारेंगे। और फिर मुलाव कहते हैं, मैं पहले भी वर्चुअस हॉल को विजिट कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि तुम्हारी जो प्रोग्रेस स्पिरिट गाइडेंस टूल्स के साथ है उसने वास्तव में मेरी एक्सपेक्टेशन को भी पार कर लिया है। हालांकि तुमने भी एडमिट किया है कि स्पिरिट मास्टर्स ही इस कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। जिस पर जिंग होंगचेंग कहता है, हाँ आप सही है और यही अभी की स्थिति है। और मेरे यहाँ पर आने का जो दूसरा रीजन है वो हमारे दोनों स्कूल के बीच में टीचिंग एक्सचेंज करने के बारे में है और मुझे लगता है कि ये एक्सचेंज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है इसको लेकर मुलाव और जिंग होंगचेंग काफी देर तक डिस्कस करते हैं और आखिरकार इनके डिस्कशन का रिजल्ट मिल ही जाता है। और जो ये एक्सचेंज प्रोग्राम होना है वो आज से 2 साल बाद शुरू होगा, जो कि उसके अगले 3 सालों तक चलेगा। और ये एक्सचेंज प्रोग्राम तभी खत्म होगा जब एक काफी बड़ा कंपटीशन शुरू होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो